नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहि सबसाहो। नमः शमसाराय स्वानुत्याजहास शेषावाय। आपको सच्चा प्रवचन सुनना है कि अच्छा? बोलो भाई, सच्चा सुनना है। सच्चाई कसाई को पसंद नहीं है, क्योंकि यदि हम योग्यता स्वीकार कर ले तो क्रोध करेंगे किस पे? करके बता दो। जहां जहां योग्यता की स्वीकृति है वहां क्रोध नहीं कर सकते आप। हम क्रोध किस भाषा में करते पता है? तुमने ये काम क्यों किया? सुने भाषा सुनिए। तुमने ये काम, तुमने जानबूझ के काम बिगाड़ा है ना? ऐसी लड़ाई कैसे शुरू होती है? देखा, हमसे बढ़िए प्रवचन नहीं कर सकता कोई। देखो, कर्ता की भाषा में से मान आया, कर्ता की भाषा में से क्रोध आया, योग्यता में से कैसे आएगा बता? अब नहीं समझ में आए तो पूछते जाना। योग्यता में से गुस्सा नहीं आता। जैसे दृष्टांत देंगे, तो सरल दृष्टांत, एकदम सरल। बोलो भाई, तुम्हारा नाम क्या बेटे? अर्णव। अर्णव है, ठीक, अर्णव से कोई बात। बोलो भाई, वो बेटा खराब है या अच्छा जो पिताजी की आज्ञा नहीं मानता? बोलो भाई, जो बेटा पिताजी की बात नहीं मानता, आज्ञा नहीं मानता, वो खराब है कि अच्छा है? जल्दी बोलो। अभी 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 पूरी बात सुनना पड़ेगी यार। वो 5 दिन का बच्चा है और सुनते से आपको गुस्सा नहीं आ रहा, लेकिन मैं कहूँ 25 साल का है तो गुस्सा आएगा ना। तुम मेरी बात नहीं मानते, मेरी बात नहीं सुनते, मैंने कितनी बार कहा। अब एक काम करो, 1 महीने के बच्चे को 100 बार कहो, बेटा शॉर्ट लीव वहाँ जाएंगे आप है ना? शॉर्ट लीव समझेंगे, 1 नंबर और 2 नंबर, आपको वहाँ जाना है, हर कहीं नहीं करना है। और मेहमानों के ऊपर तो भूल के नहीं, बिस्तर तो बिल्कुल गंदे नहीं करने हैं आपको। तो बच्चा आपकी बात मानेगा कि नहीं मानेगा? सुनेगा कि नहीं सुनेगा? समझेगा भी कि नहीं समझेगा? तो अब बताओ, ऐसे बच्चे पर गुस्सा करे कि नहीं करे? तो आप ऐसे, बेटा तो बेटा है, 25 साल का हो या 25 दिन का, बोलो, बेटा तो बेटा है, 25 दिन का हो या 25 साल का, कायदे से तो उठा के डस्टबिन में फेंक देना चाहिए। बोलो क्या कहना है तुमको?
तो अब एक ही उत्तर आएगा, बोल सकते उत्तर क्या आएगा? पंडित, हाँ उसकी योग्यता ही इतनी है। बताओ, बार बार समझाने पर भी रोना बंद नहीं करे तो क्या करना चाहिए? हाँ बढ़िया। बार बार समझाने पर भी नहीं मानता, अरे तो योग्यता नहीं है मानने की इसकी। ऐसे ही पहले गुणस्थान वाले जीवों पर क्रोध नहीं आता, उनको सम्यक दर्शन की योग्यता नहीं तो नहीं है। तुम क्यों दुखी हो रहे हो? मानते नहीं हो, सुनते नहीं हो। अरे तो पहले गुणस्थान वाले जीव की योग्यता नहीं है, अभी तो नहीं है। लोग सुनते नहीं, मुझे बहुत गुस्सा आती है। मैंने मंदिर काय के लिए बनाया है। अरे काय के लिए बनाया? बोलो काय के लिए बनाया है? कि तुम में योग्यता थी तो बना दिया, उनमें योग्यता थी सब बन गए। अब हम हार्ड एंड फास्ट करें नहीं। कल्पना करो, घर में बहुत अच्छी रस पूड़ी खीर हलवा सब बनाया और उसी दिन तुम्हें सर्दी हो गई। अब तुम नहीं खाओगे तो मम्मी कहे नहीं बनाए काय के लिए, खाओ। लेकिन अभी खाएंगे तो अब बीमार हो जाएंगे। बीमार हो जाए कुछ हो, बना है तो हार्ड एंड फास्ट करोगे तो दुखी होंगे। जिनकी योग्यता नहीं है वे नहीं खाएंगे। समता तुम्हें आनंद करना है कि दुखी होना है? बोलो। आप एक काम करो, दुखी होने का एक एक प्लान है कि आप उसकी योग्यता का विचार नहीं करना, और आप दुखी ना हो तो हमसे कह देना। दुखी होने का एक सूत्री कार्यक्रम है, योग्यता का विचार मत करो। और सुखी होने का एक सूत्री योग कार्यक्रम है। बिल्कुल मेहनत करने लायक है इस पर। पंडित साहब दृष्टांत देते थे, एक बच्चे को मास्टर ने बहुत कोशिश करी, पढ़ ले, उसे डांट लिया, फटकार लिया, मुर्गा बना दिया। मुर्गा समझते? खड़ा कर दिया बेंच पे, सब काम कर लिया। एक दिन बहुत गुस्सा आई तो उसको पकड़ के हाथ पैर और कुएं में डाल दिया उसको। और कुएं में भी डाल दिए तो फिर कहते नहीं मत डालो, जिसकी योग्यता नहीं है चाहे कुएं में डालो चाहे कुछ करो, और नहीं पढ़ सकता तो नहीं पढ़ सकता। जिनमें योग्यता नहीं है तो नहीं है ना। देखो हम में से कोई इतरा नहीं सकता, ध्यान से सुनना। हम में से इतराना तो समझती ना अपनी साइड, हाँ इतराना मना है अकड़ना है। हम एक बात कह रहे, जिस चीज़ की योग्यता तुम्हें वो तो समझ लो, और जिस चीज़ की योग्यता नहीं उसे समझ के बताओ। ये मत समझना छोटे छोटे बच्चे ही अयोग्य हैं, आप भी अयोग्य हो। पंडित साहब ने एक बार बात ली थी बहुत बढ़िया, संसार अवस्था में सभी जीव अज्ञानी हैं। क्या कहा? संसार अवस्था में सभी, संसार अवस्था में अभी अनंत को नहीं लेना, अपन अपनी बात चल रही है, 12वें गुणस्थान के पहले तक ले लो। संसार अवस्था में क्यों? ध्यान से सुनना, अज्ञानी होना अपराध नहीं है। अज्ञानी और ज्ञानी होना योग्यता का काम है। जल्दी बोल गए, नहीं समझ में आया हुआ, पक्की बात है। अज्ञानी होना और ज्ञानी होना योग्यता का काम है। जैसे बहुत सिंपल सी बात है, आप अज्ञान नहीं बोलते, आप क्या बोलते पता है? मुझे इसका ज्ञान नहीं है। अज्ञान को आप शॉर्टकट नहीं बोलते, क्या बोलते? मुझे इसका। जैसे मेडिकल का विद्यार्थी को उसे मेडिकल का ज्ञान है और इंजीनियरिंग के मामले में वो अज्ञानी है। अब तो समझ में आ गया? LLB वाला व्यक्ति CA के मामले में अज्ञानी है। अरे अज्ञानी थोड़ा अच्छा नहीं लगता। आप अभी बोलो मेरे पापा अज्ञानी हैं तो बुरा लगता है। तो अपन क्या बोलते हैं? उन्हें ज्ञान नहीं है, उन्हें निर्माण का ज्ञान नहीं है, उन्हें फला का ज्ञान नहीं है। आपसे पूछो, आप लोग ज्ञानी ज़्यादा हो कि अज्ञानी ज़्यादा हो? बोलो भाई, आप लोग ज्ञानी ज़्यादा हो कि अज्ञानी ज़्यादा हो? मेरे ख्याल से आप अज्ञानी बहुत ज़्यादा हो। अज्ञानी का मतलब मालूम है? 12वें गुणस्थान तक अज्ञान है। कौन से गुणस्थान तक? 12वें गुणस्थान तक मुनि भगवंतों को 12वां गुणस्थान है, और वहाँ भी उन्हें अज्ञान नाम का वही भाव है, क्योंकि केवल ज्ञान नहीं हुआ। अब जरा समझो, केवल ज्ञान नहीं हुआ तो वहाँ भी अज्ञान है। अज्ञान अपराध नहीं, मुझे कहना चाह रहा हूँ। तुम लोगों सबसे कह रहा हूँ, तुम लोग बहुत स्पेशल सुनना इस लाइन को। अज्ञान कोई अपराध नहीं है। टोडरमल जी साहब ने कहा है, यदि नहीं आता है तो क्या देगा? मुझे नहीं आता है,
वक्ता के स्वरूप में यदि वो नहीं जानता है तो घुमाए नहीं। ऐसा नहीं समझे ये लोग क्या सोचेंगे, पंडित जी को इतनी सी बात नहीं मालूम। नहीं मालूम तो नहीं मालूम। अज्ञानता कोई अपराध, अज्ञानता कोई कलंक नहीं है, योग्यता है। क्या बोला? अज्ञानता कलंक नहीं है, अज्ञानता अपराध नहीं है, अज्ञानता योग्यता। योग्यता समझिए ना। कभी आप लोगों ने पढ़ाई तो सब नहीं की ना, तुमने कॉमर्स पढ़ी होगी। कितने तेज गणित हो और कॉमर्स की रकम जोड़ते ना बड़ी बड़ी, तो जोड़ते 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 बीच में कहीं ना कहीं मिस्टेक हो ही जाती है। और याद आता, याद सब है, फिर बाद में लगता है इतनी सी गलती कैसे हो गई। 9 और 8 कितने होते हैं? 17, लेकिन हर बार दिमाग में ऑटोमेटिक 15 आ रहा है। अब वो हिसाब नहीं मिल रहा, थोड़ी देर बंद करके रख दिया, अगली बार फिर मिलाया, हिसाब मिल गया। अंक वही थे। आप उस समय की योग्यता में 9 और 8 15 सोच रहे थे, जबकि हो रहे 9 8 17 हो गया कि नहीं? कभी हुआ ऐसा? अब हमें कहना है कि तुम्हें गणित आता है, हिंदी आती हो, गिनती आती है, पहाड़े आते हैं, सब आता है, लेकिन जब गलत होना हो, मिस्टेक होना हो, तो योग्यता खचित है, वो योग्यता हो ही जाए। आपको सच कहता हूँ, मज़ा आएगा आपको, सुनना ध्यान से। 2-3 बातें कहने की कोशिश कर रहा हूँ, जितना आपका भविष्य में निकलेगा। हमें लगता है यदि हमें पहले से जानकारी होती तो हम गलती नहीं करते, है ना? ऐसे ही लगता है ना, यदि हमें पहले जानकारी होती तो हम गलती, बोलो जानबूझकर गलती करोगे? बोलो। तो अब मैं सुना रहा हूँ तुम्हें, जानबूझ करके गलती करने की योग्यता होगी तो जानबूझ करके ही करोगे, जानबूझकर। प्रश्न हो तो पूछ लेना कि जानबूझ करके गलती, कितने एग्जाम्पल चाहिए जानबूझ करके? देखो, हाँ, अपने को मालूम है कि मम्मी पापा को भी पसंद नहीं कि हम मोबाइल चलाएं, तो जानबूझ के चलाती नहीं चलाते? बोलो। अच्छा, अब दूसरी बात, झूठ बोलने वाला व्यक्ति नरक जाता है, तो फिर अपन झूठ नहीं बोलते ना, कोई नहीं बोलते ना। बोलो, रात भोजन करने वाला कहाँ जाता है भैया? बोलो, कहाँ जाता है रात भोजन करने वाला? नरक। मुझे नरक से बहुत तकलीफ है। आपको पता है नरक की आज की तारीख में कोई वैल्यू नहीं बची। नरक के नाम से किसी को रोंगटे खड़े नहीं होते। अब यदि हम आपको कहें पुलिस आ गई आपको पकड़ने के लिए, तो कंपित हो जाएंगे, लेकिन नरक के नाम से तो आज की तारीख में डरते ही नहीं। क्यों? नरक के नाम पर बच्चा बचपन से सुनता आ रहा, वो यूज्ड टू हो गया है। अब उसे कुछ खबर नहीं पड़ती। हाँ, नरक। शुरू में गलती करने से डरता है नरक के नाम से, फिर धीरे धीरे वो एक मजबूत चादर खड़ी हो जाती है ऊपर, फिर वो मम्मी कहती बेटा नरक जाओगी, ओके तुम भी जाओगी। क्यों जाओगी? कि वो उसने सब देख लिया कि मम्मी कहती तो है कि फला पाप करने पर नरक, ये पाप करने पर नरक, ये पाप करने पर नरक, ये पाप करने पर नरक, और मम्मी खुद झूठ बोलती है, पापा खुद गुस्सा करते हैं, क्रोध करते हैं। इसका मतलब अपन सब हिल मिल के जाएंगे। ये तो मैंने बोल दिया, बोले। आज की तारीख में सही बताना, आपको नरक के नाम से किसी ने पाप रोके हो तो बताओ मुझे, एक भी व्यक्ति हाथ खड़े करके बताओ। और बचपन से हमारा सबसे थ्रेट तो समझते हैं, हाँ, धमकी, सबसे पहली धमकी थी, पाप लगेगा नरक जाओगे। लेकिन मैं समझता हूँ मालूम होने पर भी जानबूझ करके पाप करता है। पंडित जी तो हम अज्ञानी है ना, मिथ्या दृष्टि इसलिए करते हैं। तो चलो हम सम्यक दृष्टि लाते हैं आपको। सम्यक दृष्टि है, तीर्थंकर हैं, वे जानते हैं शरीर बहुत गंदा है। नव द्वार बहे हिमकारी अस दे करे केम यारी, वो शरीर को गंदा समझते हैं और शादी करना पाप है, बहुत गंदी बात है और नहीं करना चाहिए, और फिर भी तीर्थंकर होने पर भी विवाह करते हैं। अब तो नहीं कह सकते ना वो अज्ञानी थी, अब तो ज्ञानी है। अब बोलो,
मैं कह रहा हूँ कि जानबूझ करके भी होने की योग्यता होती है, तो जानबूझ करके भी होता है। बहुत एग्जाम्पल दे सकता हूँ आपको, जितने चाहिए मैं उतने गिनाऊंगा आपको बहुत। हाँ हाँ, क्या गजब है। तो फिर पंडित जी आप क्या सिखाना चाह रहे थे बताओ? इन बच्चों को ये सिखाना चाह रहे कि जानबूझ करके गलती करो। देखो उपदेश में तो ये कहा जाता है कि जानबूझ कर नहीं करो, लेकिन मैं तो ये बता रहा हूँ कि योग्यता होगी तो जानबूझ करके भी होगी। सरल दृष्टांत दोगे एक? गवर्नमेंट सोचती थी, सारी दुनिया के नैतिक शास्त्री, नीति शास्त्री सोचते हैं कि आदमी फोटो देख लेगा तो डर जाएगा तम्बाकू का। अब तो समझ में आ गया? और सिगरेट का पैकेट हो या तम्बाकू की पुड़िया हो, उस पर क्या फोटो बना रहता है ना? कैंसर का है ना। पहले गवर्नमेंट लिखती नहीं थी, तो बड़ी मुश्किल से लिखवाना शुरू किया कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जैसे ही लिखा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बिक्री और बढ़ गई। तो बहुत मेहनत हुई, अरबों रुपए खर्च हुए इस पर, अरबों, कि हमने जो लिखवा दिया तो पब्लिक खाती क्यों है? तो उसमें ये निकल के आया कि लोग पढ़ते नहीं है, देखते ही। तो फिर पहले सुधार करवाया, हानिकारक के बजाय फिर लिखवाया कर्क रोग होता है। वो कर्क रोग भी नहीं समझ में आया किसी को। फिर अब उसके बाद फिर करोड़ों रुपए खर्च हुए, फिर वो कर्क रोग हटाकर कैंसर लिखा। अब कैंसर हटा के भी अब एक चेहरा बनाया रहता है, और 85% 85% मैंने इतनी बड़ी को डब्बी है, 85% में चेहरा। आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि जैसे जैसे हम समझा रहे हैं लोग जानबूझ करके आप बोलो भाई पंडित जी, लेकिन वो तो अज्ञानी लोग खा लेते होंगे, समझदार लोग नहीं खाते। तो चलो दूर मत जाओ। जो डॉक्टर तम्बाकू दिवस के दिन विज्ञापन देता है, सबको सजेशन देता है तम्बाकू नहीं खाना चाहिए, लेक्चर दे के आता है, वही खाता। अब बोलो आप क्या करोगे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सुनना सभी लोग, कुछ गड़बड़ हो तो पूछ लेना मेरे से। कमाल की बात है, अज्ञानी लोग पाप करें तो समझ में आता है, लेकिन स्वाध्याय करने वाले भी गलती करेंगे। क्यों? स्वाध्याय करने वाले भी गलती करेंगे। तुम्हारी भाषा में गलती, मैं तो उसे गलती नहीं कह रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ योग्यता है, तुम्हें उस योग्यता का ज्ञान नहीं है। बोलो भाई सम्यक दृष्टि को शादी करना चाहिए कि नहीं? तो सारी दुनिया कहेगी नहीं करना चाहिए। तीर्थंकरों को शादी करना चाहिए कि नहीं? नहीं। देखो मना कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए ना, बहुत गंदी बात है। लेकिन भले आदमी आदम में किस गुणस्थान तक कौन सी योग्यता पाई जाती है दिखा है। क्या बोला मैंने? किस गुणस्थान में कौन से पाप करने की योग्यता पाई जाती है? खोल के बोल रहा हूँ धीरे धीरे, आपको जानकर ताज्जुब होगा। फिर से पहले गुणस्थान में प्रवृत्ति, पाप प्रवृत्ति करने की शक्ति कम पाई जाती है, योग्यता। पाप प्रवृत्ति, ध्यान से सुनना, पाप नहीं कह रहा हूँ, पाप प्रवृत्ति। पाप तो होता है कम और प्रवृत्ति होती है ज्यादा। नहीं समझ में आया तो पूछ लेना, क्या बोला मैंने? पहले गुणस्थान में पाप होता है ज्यादा और प्रवृत्ति होती है कम, और चौथे गुणस्थान, पांचवें गुणस्थान में पाप होता है कम और प्रवृत्ति होती है ज्यादा। अब नहीं बैठे ना दिमाग में? क्यों? सम्यक दृष्टि होने के बाद गलतियां बढ़ना चाहिए कि घटना चाहिए? है ना, यही है ना। अब इसीलिए कह रहे स्वाध्याय करो। स्वाध्याय करने पर मालूम पड़ता है कि योग्यता बढ़ती जाती है। अब मैं आपको सरल दृष्टांत देकर समझाऊं, जल्दी समझ में आ जाएगा। बोलो भाई, पहली कक्षा में सरल गणित आता है कि 10वीं कक्षा में? पहली कक्षा में सरल गणित आता है और 10वीं में कठिन गणित आता है ना, ऐसे ही ना। ऐसे ही पहले गुणस्थान में तो पाप प्रवृत्ति परीक्षा लेने के लिए कम आती है, और जैसे जैसे गुणस्थान बढ़ता जाता है पाप प्रवृत्ति बढ़ करके उसकी परीक्षा और बड़ी होती है। बेटा तो एक पत्नी नहीं संभाल पा रहे
उसने कहा नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है 96,000 संभाल के बताओ। ठीक है, ये पेपर भी सॉल्व करेंगे हम। और 96,000 पत्नी होने पर भी उसको एक दिन भी डिप्रेशन नहीं होता, एक दिन भी सुसाइड नहीं करता, एक दिन भी घबराता नहीं है, और वो पास हो जाता है। वो मुनि दीक्षा लेके मोक्ष चले जाते। कम लायक बच्चे को, आप दूसरा एग्जाम्पल दें, कम लायक बच्चे को आप ज़्यादा कैपिटल नहीं देंगे, पूंजी नहीं देंगे, लेकिन ज़्यादा लायक बच्चा हो तो क्या करोगे? दूसरा एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल, बोलो भाई अयोग्य व्यक्ति को कितना लोन दोगे? और अयोग्य व्यक्ति हो तो लोन कितना दे सकते हो? बोलो, होगा कि नहीं? तो योग्य व्यक्ति को परिग्रह संज्ञा बढ़ती है, प्रवृत्ति। योग्य व्यक्ति को मैथुन संज्ञा बढ़ती है, 96,000 रानी। 6 खंड। पहले गुणस्थान वाले में दम नहीं है। पहले गुणस्थान वाला तो जरा सी दुकान करता, उसी में कहते मरा जा रहा हूँ, कमा के मरा जा रहा हूँ। और वो 60,000 वर्ष युद्ध करके आते हैं और सम्यक तो दूषित नहीं करते, टेंशन नहीं करते। क्यों? यदि अपन जंगल में पड़े हों तो शत्रुओं के अटैक का डर लगेगा कि नहीं लगेगा? लेकिन भरत चक्रवर्ती को डर नहीं लगा। अष्टांग का पर्व आए तो समुद्र किनारे बैठ गए, मौन लेके 8 दिन का उपवास और 8 दिन की मौन साधना, बैठ गए बस। तो सेनापति बोला महाराज कहीं अटैक हो गया तो, शत्रुओं ने कहीं अटैक कर दिया, कुछ हो गया तो हम किससे पूछेंगे? जवाब दें कि नहीं दें, क्या करें? बोले डोंट वरी, तुम सब भी बैठो शांति से, 8 दिन तक कोई हथियार नहीं उठाएगा। ले, खुद भी नहीं उठा रहे और शांति। किस बात का सम्यक दर्शन है? ये चक्र रत्न आया है ना, ये विजेता बनाएगा। हमें नहीं लड़ना है, हमें जीतने नहीं जाना है, वो सब होने वाला है। वो कोई माई का लाल में दम नहीं जो अटैक कर दे, इसका श्रद्धा नहीं। सही बताना, अपन कितने भी बलवान हों लेकिन मैदान में पड़े हों तो व्यवस्था अच्छी बनाओगे रक्षा की, नहीं बनाओगे? उन्होंने नहीं बनाई, उनको मस्त रहा, कोई दिक्कत नहीं। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जब तक राजमहलों में रहते थे, हजारों लाखों सेना उनकी चारों तरफ रक्षा के लिए, उनका भोजन टेस्ट किया जाता था, कोई जहर ना दे दे, फला ना करे, ये वो। और जैसे ही दीक्षा लेके गए, कोई पुलिस नहीं, कोई रक्षक नहीं, ऐसे चल रहा है, सड़क पर ऐसे चले जा रहे हैं और किसी शत्रु का डर नहीं। अब ये सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए का श्रद्धा का बल। अब तो समझ में आई बात आपको? हाँ बोलो भाई। तो योग्यता का निर्णय करना चाहिए कि नहीं? अब फिर आ गए हम, तुम कर रहे हो कि योग्यता काम करा रही है? बराबर है? इतनी बात समझाने में सफल हो गए, आगे बढ़ जाओ, टॉपिक बदलो इसमें से। थोड़ा गर्मा गर्म विषय है नए लोगों के लिए, पुराने लोग तो समझदार हैं, उनसे मुझे कुछ नहीं, लेकिन नए लोग जरूर इसमें दिमाग लगाना जो मैं कहने जा रहा हूँ। फिर से सुन लेना, स्वच्छंद होने के लिए नहीं कह रहे हैं, और आप लोग इसका अच्छे से निर्णय करोगे तो सुखी होगे। मैंने शुरुआत यहाँ से की थी, जब जब योग्यता का निर्णय करते हैं हमारा क्रोध मान माया लोग समाप्त हो जाते हैं। बच्चे का दृष्टांत दिया था हमने आज। यदि कोई पागल व्यक्ति आपको गालियाँ दे तो क्या करोगे? बोलो बेटे क्या करोगे? पागल व्यक्ति गालियाँ दे तो पागल कहती है ना, पागल तो उसकी योग्यता ही, हम उनसे उलझेंगे नहीं। बोलो, कोई नहीं मिलेगा। ऐसे योग्यता का निर्णय करते ही क्रोध मान माया लोग नहीं हो सकते। कर सको तो करके दिखा दे। वैसे बोलूं, क्योंकि हमें लड़ने का शौक है ना, इसलिए हम योग्यता का निर्णय नहीं करते। देख लेना सब लोग, यदि मुझे तुम्हारे में बुराई निकालनी है तो मैं तुम्हारी योग्यता का विचार ही नहीं करूँगा। मतलब नंबर एक अच्छे हो रहे, बेईमान है, भ्रष्ट है, उसने बहुत काम बिगाड़ा, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, देख लूँगा। अब जी कर्म बांध रहे हैं आप, क्या कर रहे हो? बेफिजूल। क्यों? क्योंकि आपने क्या के निर्णय नहीं किया। जैसे चारों कसा तुम लगा लेना। चलो एक टॉपिक लेना है मुझे,
प्रश्न तो नहीं कोई? ठीक, समझ में आ रही सबको बात? तो अब एक और जोरदार अच्छा विषय। हाँ, योग्यता का लिए, ये भी योग्यता के लिए। तुमने योग्यता इसलिए तुमसे कह रहे, दीवानों को नहीं सुना रहे। पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, इनमें योग्यता नहीं है, इसलिए हम इन्हें उपदेश नहीं दे। बहुत बढ़िया जनाब, में इसलिए जीवों को उपदेश देने की बात आती है। देखो, सारे बच्चे डॉक्टर नहीं बनते, सारे इंजीनियर नहीं बनते, लेकिन नर्सरी से पढ़ाई चालू हो जाती है, प्राइमरी की पढ़ाई चालू हो जाती है। अब उनकी जैसी योग्यता होती है, कोई मैथ में चला जाता है, कोई साइंस में चला जाता है, कोई आर्ट में चला जाता है, कोई हवाई जहाज में चला जाता है। मैंने सब अपने अपने हिसाब से लाइन ले लेते कि नहीं ले लेते? तो योग्यता है इसलिए, बराबर। अब एक खतरनाक बात कह रहा हूँ, मैं हिम्मत जुटा रहा हूँ कहने की, मैं चाहता हूँ आप इसको खूब प्रश्न करना। हम परिणाम बिगाड़ते हैं इसलिए कर्म बंद होती हैं या नहीं? हम अच्छे परिणाम करते हैं तो अच्छा कर्म बंद, पुण्य बंद होता है कि नहीं? प्रश्न में है कुछ? अच्छे परिणाम से पुण्य, खराब परिणाम से पाप बंद होता है क्या नहीं? तो ये प्रश्न एकदम सरल है, उत्तर भी सरल है, आप इसके हाँ में जवाब दोगे, बराबर है? अब इसका उत्तर भी मैं यहाँ से दे रहा हूँ कि ये भी योग्यता पर निर्भर करता है। तुम चाह करके खोटे परिणाम रोक लो सो नहीं कर सकते, और चाह करके खोटे परिणाम कर लो तो कर नहीं सकते। समझना, कुछ कहा मैंने? अच्छे परिणाम करना चाह करके नहीं कर पाते, और खोटे परिणाम करना चाह करके भी। तो फिर पंडित जी हमारे हाथ में क्या रहा? हमारे हाथ में क्या रहा? क्यों जब अपन अच्छे परिणाम नहीं कर सकते तो क्यों? अच्छे परिणाम कर सकते तो ले लो दीक्षा, दीक्षा तो बहुत अच्छी चीज़ है, तो क्यों नहीं लेते? बोलो क्या उत्तर है? कि पंडित जी दीक्षा जैसे पवित्र परिणाम नहीं है। तो नहीं है ना, तो कर लो ना, तुम्हारे हाथ में तो कर लो, करो। नहीं कर पाते। बोलो भाई, इतने से बच्चे को डांटना चाहिए कि नहीं डांटना चाहिए? इतने से हो, इतना से समझते हो? 1 महीने का बच्चा, 2 महीने का बच्चे को डांटना चाहिए कि नहीं डांटना चाहिए? अपनी भाषा में कहते हैं इनोसेंट है वो, बेचारा नादान है, वो क्या समझे? लेकिन सही बताना, आप में से कितनी मम्मी ऐसी हैं जिन्होंने इतने से बच्चे को डांटा नहीं है? डांटा तो छोड़ो, गलत कह रहा भाई। तो पंडित कई बार तो महिलाएं रो लेती हैं, दुखी हो जाती, मैंने इतने से बच्चे पे हाथ क्यों उठाया? अब बच्चा तो बच्चे ही, क्या करे बेचारा वो। ठीक है, तो अभी समझो इस बात को कि हम हाथ उठा देते हैं, तो मैं मुझे क्यों नहीं, तुमने हाथ नहीं उठाया, जे करे हम। वो बच्चे की पिटने की योग्यता थी, पाप का उदय था, उसी समय अचानक तुम्हें गुस्सा आ गया। कभी तुमने ऐसा देखा है? तुमने किया होगा कभी कि बच्चे के पाप का उदय है, दो तुम अच्छे, और आपने गुस्से में आके 2 दे दिए, और जैसे ही वो रोने लगा तो उसे कहने लगा चुप चुप चुप। भाई दोनों में से एक साइड कहीं जाओ, या तो मार लो या प्यार कर लो। आपने देखा 2 खैच भी दिए और उसको चुप भी करा रहे, 2 छोक भी दिए उस बच्चे में, और फिर पछता भी रहे क्यों मारा क्यों मारा क्यों मारा। उत्तर दे सकते हो? उसमें पिटने की योग्यता है, उस समय उसके पापोदय था, तुम चाह करके नहीं मारना चाह रहे, जानबूझ के कोई नहीं सताता, इसके बावजूद भी पुण्य पाप के उदय में बच्चे की उपेक्षा होना है तो होती है। कई बार सोतेली माँ बहुत अच्छे से पाल लेती है, और सगी माँ नहीं पाल पाती तो नहीं पाल पाती, ये सबकी अपनी अपनी योग्यता खचित है। अब इसे सीधे नहीं समझोगे योग्यता से, तो हम ऐसे समझाएंगे कर्णादि योग, कर्म का उदय, पुण्य का उदय, पाप का उदय। तुमने देखा है कभी? ऑनलाइन तो देखा हुआ, कभी देखा हुआ तो एक कुतिया का बच्चा मर गया, कुतिया ने बंदरिया का, किसका, सूकरी का, और कुतिया ने उसको दूध पिला के पाल बड़ा किया।
गाय ने अपना दूध पिला दिया बच्चे को, जानवर के बच्चे को, देख लेना मिल जाएगा आपको, दूध पिला दिया। बताओ गाय ने कुतिया के बच्चे को दूध क्यों पिलाया? अब हमारे कहीं कर्म का होगा, पुण्य पाप का होगा, एक कहेगी ना। तो ऐसे हम यहाँ पर कह रहे हैं, एक एक क्षण के परिणाम, बोलना, सोचना, हंसना, लड़ना, झगड़ना, ये सब ऐसी कोई पिक्चर है जोरदार, और इसको चलाने वाला है कोई योग्यता। कौन है? हम क्या करें? अब हमारे हाथ में क्या रहा? फिर कई लोग कहेंगे पर हमारे हाथ में पुरुषार्थ ही नहीं रहा। हो सकता है आप तनाव में आ जाएं, तो सब नियति बात है, क्रमबद्ध है, हम कुछ नहीं कर सकते, झगड़ा हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो अपन समझो कि तुम्हारे हाथ में तुम्हें क्या चाहिए थी बता दो। करने में से तो कसाई निकल रही है, नहीं समझ में आया तो पूछ लेना। करने में से तो कसाई निकल रही है और ज्ञाता रहने में आनंद निकल रहा है। तो तुम्हारे हाथ में आनंद रहा ना, तुम और क्या चाह रहे थे? रिलैक्सिंग तो चाह रहे थे, रिलैक्स। हमारे हाथ में क्या रहा? ये कुछ नहीं, आनंद रहा। और इसमें रिलैक्स आगे बताता हूँ, सुनना जरा, बहुत जोरदार। ग्रंथों में जो बात आई वो पढ़ा रहा हूँ आपको। ग्रंथों में लिखा है कि परिणामों के अनुसार, दो ही बातें लिखी हैं, परिणाम के अनुसार बंद होता है, ये भी लिखा है, और ये भी लिखा है कि भवितव्य के अनुसार परिणाम होते हैं। धीरे से बोल रहा हूँ, फिर से समझो क्या बोला मैंने। भवितव्य के अनुसार बंद होता है, परिणाम होते हैं। काय के अनुसार परिणाम होते हैं? तुम्हें लग रहा है कि तुम जानबूझ के परिणाम कर रहे हो, और भगवान कह रहे हैं कि तुम्हें नरक जाना था ना, इसलिए ऐसे परिणाम हो रहे। तुम्हें स्वर्ग जाना है ना, इसलिए ऐसे परिणाम हो रहे। बराबर समझ में आई बात? देखो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। दो तरह की लैंग्वेज की शैली है, एक बच्चों वाली। मैं पहला प्रश्न क्या किया था आज अभी सवाल में, आपको सच्चा प्रवचन सुनना है कि अच्छा सुनना है? अच्छा वो हो सकता है जो आप सबको हंसा दे, आनंद आ जाए, सरलता से समझ में आ जाए। तो अच्छा वह है, सच्चा वह है जो थोड़ी देर के लिए दिमाग में खलबली मचाएगा, एकदम नहीं मानने देगी। कैसी बातें कर रहे हैं? क्यों अपन कुछ नहीं करते? अभी भी नहीं मानने तैयार है, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो आप अपनी तरफ से सोचिए, मैं अपनी तरफ से बताता हूँ। देखिए, इस जीव को 3 काल की पर्याय खचित हैं। अब जैसा होना है, जब होना है, उसके अनुसार परिणाम होते जाते हैं। धीरे धीरे बोला, काय के अनुसार परिणाम होते जाते हैं। जैसे देखो, मैं एक सरल दृष्टांत दूँ, बिल्कुल सरल दृष्टांत। मैं अक्सर, मेरे से कोई पूछता है कि हमें शादी करना है, तो मैं कहता हूँ ट्रेनिंग ले लो। तो काय की ट्रेनिंग देता हूँ बता रहा हूँ, समझाने के लिए कि एक लड़की को शादी करने से पहले अपनी भाभी का कोई बच्चा हो, छोटा सा दूध पीता, छोटा सा बच्चा, साल भर उसे पालने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। और एक तुम्हें पापा बनना है, शादी करना है, तो तुम पहले एक छोटे से बच्चे को पालो। मुझे लगता है यदि तुम पालोगे ना शादी के पहले, तो पक्के में शादी नहीं करोगे। हमारी बस की नहीं। दूसरों का बच्चा जरा भी होता ना, आधा 1 घंटा, 1 आध दिन संभालना पड़ता है। तुम्हारी आफत तुम संभालो, हमें नहीं मालूम, हमारी बस की नहीं है। लेकिन अब लेकिन बच्चे का जन्म होना है और बच्चे को पलना है, तो माँ को वैसे परिणाम अपने आप होने लगते हैं। जब बच्चे का जन्म होता है तो 24 घंटे रख लेती है, सालों साल पाल देती है, सालों साल उसके कपड़े धो देती है, दिन में 100 बार लैट्रिन करे तो 100 बार हंस के लैट्रिन फेंकती है, और धीरे से एक आवाज़ आती है, मेरा चंदा है, मेरा सूरज है। अब मैं गलत कह रहा हूँ तो बोलो। एक काम करो, इतने से बच्चे को ट्रांसफ़र कर दो, देरानी का बच्चा जेठानी पालेगी और जेठानी का बच्चा देरानी पालेगी, और नहीं तो ननन को दे दे। अब देखो तूफान क्या होता है।
भाई साहब, जब बच्चे को पलना होता है तो उसके भाग से इसको ऐसा राग भी उत्पन्न होता है, इसको ऐसा मोह भी उत्पन्न होता है कि जो मेरे एक रिलेटिव थे, रिलेटिव तो हमेशा किसी के बच्चे को देते थे घृणा करते, मैं तो पालूँ नहीं ऐसे बच्चों को। तो कैसे बच्चे वो सुन लो, अब बच्चे छोटे होते हैं ना तो उनकी सेवड़ा आता है, तो जैसे ही बच्चे का सेवड़ा आता है, कैसा गंदा बच्चा, आप कल्पना नहीं कर सकते। दूसरों के गोरे सुंदर सांवले जैसे ही बच्चे थे, जो सेवड़े के चक्कर में और लैट्रिन के चक्कर में वो ऐसे। और जब शादी हुई तो उनके बच्चे नहीं हुए। अब बच्चे नहीं हुए तो बहुत परेशान, इलाज कराया, दे लाखों करोड़ों तो खर्च किए, सब कुछ कर, फिर भी नहीं हुआ। आखिरकार एक बच्चा गोद में लिया और वो बच्चा एकदम सांवला और सुंदर भी नहीं, और उन्होंने हंस के उसकी लैट्रिन फेंकी, हंस के फिर सारी नाक साफ करी। आपके समझ में आया कुछ? अब मैं जानबूझ करके जो काम आप नहीं कर सकते, समय आने पर सारे परिणाम हो जाते हैं। ऐसे ही सम्यक दर्शन की काल लब्धि आती है, रुचि कैसे लग जाती है, कैसे योग बन जाते हैं, कैसे प्रवचन सुनने लगते हैं, आपको खबर नहीं पड़ती। अभी तुम मुनि दशा की सोचोगे ना तो घबरा जाओगे, हमने ये है केस लॉन्च नहीं, क्यों भाई केस लॉन्च, बोलो भाई नग्न, अरे बाप रे वो ठंड और मक्खी मच्छर 22 परिचय, अभी आप डर रहे हो। ये प्रश्न मैंने पंडित साहब से पूछा है, पंडित साहब से पूछा कि भविष्य में बाप रे इतनी कठिन कठिन तपस्या कैसे करेंगे, तो उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया। जो जवाब दिए वो आपको सरल पड़ेगी। छोटे से बच्चे को MBBS की किताब दिखाओ तो डॉक्टर बनना सरल मानेगा कि कठिन मानेगा, लेकिन वही बच्चा क्रम से आगे बढ़ता है तो एक दिन वो MBBS कर लेता है ना, ऑपरेशन भी कर लेता है। आगे समझ में आया? दूसरा, यदि हमारे पास टॉर्च है, ये टॉर्च कितनी बड़ी है ना, अब इतनी सी टॉर्च और ये 4 फुट तक दिखाई देता है, 4 फुट, ठीक। अब मुझे जाना है 1000 किलोमीटर, तो नहीं जा पाऊंगा ना, अरे इससे तो 4 फुट ही दिखाई दे रहा है केवल, बोलो। हमारी टॉर्च तो इतनी सी है ना, 4 फुट से ज़्यादा दिखाई नहीं देगा हमको। बोलो भाई क्या करेंगे बेटे, बोलो। मुझसे पूछे बच्चे से, हाँ बोलो, आगे आगे आके बताओ क्या कह रहे हो, बताओ क्या कह रहे हो, कैसे चले जाएंगे, इससे 4 फुट से ज़्यादा देख ही नहीं सकती, तो फिर कैसे जाएंगे बताओ, तुम जाके दिखा लो। 4 फुट तक दिखता, देखो देखो 4 फुट से ज़्यादा नहीं दिखता। अब हमें जाना है 1000 किलोमीटर, कैसे दिखाएंगे, समझ में आ रहा कुछ? अरे भाई जब हम आगे बढ़ेंगे तो टॉर्च भी तो आगे बढ़ेगी, समझ में आ गया कि नहीं? ऐसे आज हमारा ज्ञान कम है, योग्यता कम है, 6 ऑप्शन कम है, लेकिन जब मुनि दशा होगी तो योग्यता भी तो बढ़ेगी, 6 ऑप्शन भी तो बढ़ेगा और हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। आज जो चीज़ कठिन लग रही है कल के दिन वो सरल हो जाएगी। हमें हाँ क्या करना है बोलो? क्या बचपन में इतने छोटे बच्चे को मेडिकल की बड़ी बड़ी किताब देख के डराते हैं? क्या हवाई जहाज की बड़ी बड़ी किताब पढ़ा के से डराएंगे? हम तो ये कहेंगे हमारा बेटा पायलट बनेगा, रॉकेट उड़ाएगा, बेटा तुम चंद्रमा पे जाओगे। तो इस बच्चे से कहने हम तो डरते तो नहीं है, जैसे मेडिकल या आर्ट या कॉमर्स को भी पढ़ाने से डरते तो नहीं है। हमें इस बात का भरोसा है कि बड़ा होगा तो सब कर सकेगा। ऐसे ही योग्यता का निर्णय करने वाले कभी दुखी नहीं होते। योग्यता का निर्णय करने वाले इस चिंता में नहीं रहते कि हम मुनि कैसे बनेंगे, कैश लॉन्च कैसे करेंगे, और हमें आहार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और हमारे केवल ज्ञान कैसे होगा, कुछ नहीं सोचो। गुणस्थान बढ़ता जाता है, योग्यता बढ़ती जाती है, और अपने आप अंतिम लाइन बहुत अच्छी भाषा में कहना चाह रहा हूँ, जब तक टेंशन की योग्यता नहीं तब तक गुणस्थान नहीं चलेगा। क्या कहे? हाँ बैठ के बोलो, कोई बात नहीं। हाँ बोलो।
बिल्कुल बिल्कुल, अभी यही तो कह रहा हूँ, ये चारों अनुयोग समझोगे तो योग्यता का ही निर्णय होगा। आप चारों अनुयोग नहीं समझिए तभी तो गड़बड़ हो रही है। हम क्या तो रहे, गुणस्थान माने करणानुयोग, परिणाम माने करणानुयोग, योग्यता माने द्रव्यानुयोग, और वो जो केस नोट वगैरह का आचरण वो चरणानुयोग, चारों अनुयोग हैं। और प्रथमान योग की कहानी सुनाई। बढ़िया, ठीक है, वो भी सही है, आप जो कह रहे हैं वो भी सही है। अशरीरी भगवान आत्मा हो, लेकिन काम की जो पर्याय है ना, जिसकी टेंशन हो रही है उसकी टेंशन मिटाने के लिए तो पर्याय की योग्यता का निर्णय करना है। क्या का निर्णय करना है? पर्याय की योग्यता का। अभी अपन इसको बहुत समझा लिया, आप विचार करो, आपस में चर्चा करें, कोई दिक्कत नहीं। लिख के दे दो, और भी जितने प्रश्न आए लिख के दो। ये तो महाभाग से अपने को रचना मिल गई। देखो क्या पंडित साहब ने जो लिखा है, 2 लाइन पढ़ के सुना के चलता हूँ, देखो कितना मिलेगा। झूठे कर्तव्य, झूठे कर्तव्य विकल्प सभी, परिणमन वस्तु क्रमबद्ध करे, उसमें न किसी की भी चलती, उसमें न किसी की भी माने किसी की भी माने सर्व की भी नहीं चलती। अभी सब दृष्टांत देखिए प्रथमान योग की। यह जीव सदा ज्ञाता रहता, ये जीव सदा ज्ञाता रहता। बढ़िया, खूब अच्छा। हाँ, एक लाइन और पढ़ो। होनहार नहीं टलती है, होनहार नहीं। अब प्रथमान में 4 अनुयोग से ध्यान रखना, योग्यता की चर्चा द्रव्यानुयोग में तो है, लेकिन चारों अनुयोग से ही उसका सपोर्ट मिलता है। होनहार नहीं टलती है, द्वार का जलना है तो, और नेमिनाथ भगवान से लेकर सब उसमें ज्ञाता ही रहते, बचाने का कोई उपाय नहीं। तो फिर पंडित उस समय समता कैसे रखें, बोलो? जब होनहार नहीं टलती तो समता कैसे रखें? उत्तर दो। तो योग्यता का निर्णय करो, और क्या करो। देखो, रोने वाले तो उस समय भी रोते हैं कि उनकी योग्यता है रोने की। वे कहते देखो नेमिनाथ भगवान से क्या फ़ायदा हुआ, इनके केवल ज्ञान से क्या फ़ायदा हुआ। फ़ायदा तो तब होता जब जलती हुई नगरी को बुझाने का उपाय बता देते। क्यों आप स्पेशलिस्ट को क्यों बुलाते हो? स्पेशलिस्ट को, भाई ये बिल्डिंग ऐसी ऐसी है, आप बताओ बिजली गिर जाएगी तो क्या होगा, तो बचाने का उपाय बता देता है, जिसमें तड़ित चालक लगा दो, है ना, बोला। तो अपन उसको धन्यवाद देते, भैया तुम्हारी इंटेलिजेंस ने हमारी बिल्डिंग बचा ली। अब नेमिनाथ भगवान से पूछ रहा हूँ, घटना समस्या हमारी द्वारका जलने वाली है, आप बताओ क्या करें। तो नेमिनाथ भगवान ने क्या जवाब दिया, बोलो भाई प्रथमान योग से, कि तुम फला फला काम करोगे तो बुझ जाएगी। बोलो, फायर ब्रिगेड सिस्टम इतने डेवलप कर लिए, लेकिन आज फिर भी आपको पता है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की जो बिल्डिंग सोमाला की, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की सबसे उस जमाने की सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी से बनाया था वो। और आपने यदि ध्यान हो तो विद इन 48 मिनट 100 माला पूरी स्टोरीज जमीन में आ गई। मैंने क्या कमाल है, यदि उस बिल्डिंग को इतनी जल्दी जलना है ना, 48 मिनट के अंदर कागज़ की तरह, पापड़ की तरह जलना है, तो उसमें जो जो टेक्नोलॉजी लगाई थी वो ही उसे जलाने में निमित्त बन गई। मुझे तो एक दिन अभी 2-4 दिन पहले विचार आया कि हम लोग अपने घरों की वैसी रचना कर रहे हैं कि जो प्रलय काल की वो होगी ना, प्रलय जब आएगी छठे काल में, तो उस समय घर घर में LPG गैस सिलेंडर बम का काम करेगी। मैंने पूरे में LPG फैला रखी है, लाइन्स भी बिछा रखी हैं जगह जगह, सिलेंडर। जिस दिन भी होगा ना ये प्रलय, आप कौन मिटाएगा ये पूरा है पूरा, ऑटोमेटिक ऐसी व्यवस्था बना के रखी है, वो सब मिटने वाली है। वो मुझे सही में मैं सॉफ्ट रहेगा, जो
सबसे अच्छी बिल्डिंग मानी जाती थी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की, 48 मिनट के अंदर पूरी पूरी नीचे आ गई। उसमें बहुत रिसर्च हुई, बहुत पीएचडी हुई कि इतनी जल्दी जल कैसे गई। तो उनकी तो मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं तो ये बात कह रहा हूँ, होनहार किसी से भी नहीं टलती है। तो एक काम करो, अनादिकाल से हम होनहार को बदलने का उपाय करके मिथ्या दृष्टि बने रहे, अब हम होनहार को स्वीकार करेंगे और अपने को ज्ञाता स्वीकार करेंगे और किसी भी परिणाम पर राग द्वेष क्लेश नहीं करेंगे, इष्ट अनिष्ट नहीं करेंगे और किसी के प्रति भी इष्ट अनिष्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि पूरी जिनवाणी का साथ, फिर से कहता हूँ, अब बाबूजी की भाषा बोल के अपन चलते हैं। अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें, यह सच्चे मन की वृत्ति है। हाँ, सुधार करो भाई, भाई बोलो भाई, ये तो बाबूजी के लिए सही थी, अपने लिए तो गलत लिखी ना जी। अनुकूल कहना और प्रतिकूल कहना रोज की घटना है कि नहीं? तो सच्चे मन की वृत्ति है ना, बोलो। अब पूरे दिनांगों का सार योग्यता का निर्णय करोगे तो अनुकूल प्रतिकूल कुछ नहीं दिखाई देगा। और यही से सम्यक दर्शन शुरू होता है, विचार करना। ओम नमः शिवाय।